प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऑफ कोर्स आपके कमेंट से पता चलता है। देखिए, लग रहा है कि ना थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है फिर गिर जाता है। ठीक है, तो वो लग रहा है कि क्या ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी भी चल रहे हैं। अगर यहाँ से गिरावट आएगा तो कोई क्या बड़ा गिरावट भी आ सकता है क्या स्टॉक मार्केट में, इसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही कुछ और टॉपिक्स हैं, लाइक यूएस को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका का एक सर्वे आया है, फंड मैनेजर्स सर्वे। इंपॉर्टेंट सर्वे है क्योंकि यूएस मार्केट का या यूएस इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है उसका असर वर्ल्ड के सारे मार्केट्स पे पड़ता है, इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है, खासकर आईटी के स्टॉक्स पे तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। जानेंगे कि फंड मैनेजर्स का क्या बोलना है यूएस इकोनॉमी को लेकर। और साथ ही एक और क्वेरी आप लोग का आया था ना, बोला जा रहा है अंडमान निकोबार में कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन चल रहा है, तो वहाँ पे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा ऑयल निकल जाएगा, तो इंडियन इकोनॉमी का फॉर्च्यून बिल्कुल चेंज कर जाएगा। ठीक है, इसको भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूएस रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, रिटेल सेल्स का डेटा आया है वहाँ पे ना, तो रिटेल सेल्स उनका मई में 0.9% से नीचे गिरा है, जबकि माना जा रहा था कि अबाउट 0.6% से कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव है। ठीक है, बहुत बड़ा नेगेटिव, इसीलिए उनका बॉन्ड यील्ड थोड़ा बहुत नीचे गिरा है, क्योंकि जब भी ये जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं ना वो ख़राब होते हैं तो मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि फेड रिजर्व अब रेट कट करेगा। इनफैक्ट फेड रिजर्व का आज डिसीजन भी आने वाला है रेट कट से रिलेटेड। तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि फेड रिजर्व जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई रेट कट फिलहाल करने जा रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि उनका कमेंट्री क्या आता है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि भाई रेट कट कब करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो किस कंडीशन में करेंगे, नहीं करेंगे तो किस कंडीशन में करेंगे, एग्जैक्टली वो बोलते क्या हैं। ऑफ कोर्स मार्केट का इस पर नज़र होगा और उसके आधार पे मार्केट में रिएक्शन भी आएगा। ठीक है, यूएस मार्केट में आप देखेंगे रात में जब खुलेगा ना, तो जो भी फेड रिजर्व बोलेगा उसके आधार पे थोड़ा बहुत रिएक्शन भी आएगा उस पर। एशियन मार्केट्स देख लेते हैं तो मोस्टली यहाँ भी निगेटिविटी ही फैला हुआ है, खासकर हांगकॉन्ग का मार्केट तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन हाँ जापान का मार्केट ऊपर है। और यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ मोस्टली फ्लैट है ना, कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ भी नहीं है। ठीक है, सो ओवरऑल वही देखिए जो इश्यूज चल रहा है ना ईरान और इजराइल का, मोस्टली उसी का ओवरहैंग चल रहा है और कुछ समय तक चलेगा। ठीक है ना, देखिए ईरान के तरफ से मोस्टली अब ज़्यादा रिटेलिएशन का उम्मीद नहीं है। मोस्टली अब ना इजराइल और यूएस को डिसाइड करना है कि क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि रिजीम चेंज किया जाए, क्योंकि इजराइल इसी के लिए ट्राई करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि रिजीम चेंज कर लेंगे ना, हार्डलाइनर्स को हटा देंगे तो मोस्टली कुछ सालों का शांति रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले इन हार्डलाइनर के आने से पहले एक समय था जब ईरान का इजराइल से बहुत अच्छा टर्म्स था, यूएस से भी बहुत अच्छा टर्म्स था, लेकिन हाँ जब ये हार्डलाइनर्स आए उसके बाद से टर्म्स बिल्कुल ख़राब हो गया। तो वो चाहते हैं कि ये कर दिया जाए। ठीक है, यूएस भी मोस्टली यही चाहता है, लेकिन हाँ उसके लिए वो वेट कर रहा है कि ईरान कुछ गलती करे, लाइक यूएस एसेट्स पे कुछ अटैक कर दे। ठीक है, यूएस का बहुत सारे ना सोल्जर्स हैं वहाँ पे, तो अगर कहीं कुछ अटैक कर देता है ईरान तो यूएस को बहाना मिल जाएगा। तो यूएस मोस्टली उस बहाने की तैयारी में है कि कुछ ईरान गलती करे फिर मैं भी वार में आऊँ और ये करूँ। दूसरा है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, तो वो तो बिल्कुल किया जाएगा, उसके बिना तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। तो ये दो चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे बात यही था ना कि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन कैसा होता है, अभी तक कोई खास देखने को नहीं मिला। कर रहा है, लेकिन जैसा उम्मीद था ना कि बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं लगता है फ्यूचर में कि कुछ ज़्यादा करेगा, क्योंकि करेगा तो यूएस पूरी तरह से ना वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा और फिर तो 100% रिजीम चेंज करना ही है। तो उस डर से भी शायद वो लोग ये करना नहीं चाहें। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हो जाए फ्यूचर नोबडी नोज, अगर हो जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ईरान के तरफ से कोई बड़ा इशू नहीं क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगेन ध्यान में रखें, फ्यूचर नोबडी नोज। हाँ, ईरान कुछ तैयारी कर रहा हो, अचानक कुछ बड़ा कर दे तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल जैसा चल रहा है ना, नहीं लगता है कि कोई बड़ा इशू होगा और कोई बड़ा करेक्शन, इसीलिए स्टॉक मार्केट में उस तरह का रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना।
यूएस में भी अगर आप देखेंगे ना फ्यूचर्स देखेंगे तो मोस्टली वो फ्लैट है या थोड़ा पॉजिटिव है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कोई खास मतलब पॉजिटिव ही बोलेंगे ना, फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा गिरावट तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इंडियन मार्केट्स में भी गिरावट है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट है, तो मार्केट मोस्टली अभी तक लाइटली ले रहा है। लग रहा है कि शायद इसके कारण कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो मोस्टली ये है। दूसरा ऑफकोर्स 9 जुलाई का वो जो टैरिफ गेम है वो फिर से वापस आने के चांसेस है। वहाँ पे भी मार्केट को ये कंफर्ट मिल रहा है कि भाई वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यूएस में ऑलरेडी प्रॉब्लम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रंप मोस्टली अब उस तरह का फिर से टैरिफ गेम स्टार्ट नहीं करेंगे जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत टैरिफ लगेगा, मोस्टली लग रहा है वही 10% जो फ्लैट है ना उस पे ही रहेगा, और उसके बाद फिर से एक्सटेंशन दिया जाएगा कि कंट्रीज़ फिर से ट्रेड डील कर लें। इंडिया का भी मैंने कल भी बताया था, मिनी ट्रेड डील का कोशिश किया जा रहा है कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग एक छोटा ट्रेड डील कर लिया जाए, ताकि ये जो बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है 26% टैरिफ का ना, वो काफ़ी हद तक कम किया जाए, और उसके बाद में धीरे धीरे टैरिफ पे डिस्कशन होगा और कोई बड़ा डील किया जाएगा। तो ये है। तो मोस्टली अभी जो हालात हैं उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा गिरावट आए, ठीक है, मोस्टली, क्योंकि 100% तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाएगा नोबडी नोस, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेरी आता है ना कि इंडियन इकोनॉमी में तो बहुत सारा पॉजिटिव दिख रहा है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उम्मीद है, तो फिर भी मार्केट रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। देखिए बहुत सारे शॉर्ट टर्म में बहुत सारे इवेंट्स हैं ना, अब जैसे यूएस का ट्रेड वॉर हो गया, फिर अभी ईरान इजराइल का जो एस्केलेशन हो गया, इसके कारण, ठीक है, इसको इस तरह से देखें। और प्लस सबसे बड़ी बात, साल के शुरू से ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस साल आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मार्केट एवरेज आउट करता है। कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, तो मार्केट एवरेज आउट कर रहा है, इसको इस तरह से देखें, ठीक है ना। एक बार थोड़ा एवरेज आउट कर लेगा, उसके बाद जब परफॉर्मेंस, इंडियन इकोनॉमी का तो परफॉर्मेंस बिल्कुल वापस आ रहा है ना, रेट कट बहुत ज़्यादा हुआ और भी होने वाला है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल आएगा आने वाले महीनों में। तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस थोड़ा आने लगेगा और वैल्यूएशंस भी थोड़ा रीजनेबल होगा, आप देखेंगे फिर से परफॉर्मेंस वापस आएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली पूछें कब होगा, कितने महीनों के बाद होगा, ये सब बताना मुश्किल है ना किसी के लिए मुश्किल है। बट एनीहाउ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगेन 5, 10, 15 ईयर्स, तो वहाँ पे तो इशू नहीं होना चाहिए। अब कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट, कुछ घंटों का इन्वेस्टमेंट, वहाँ तो 100% लगे, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। इसको इसी तरह से देखिए, ठीक है। अगर कोई नीजक रिएक्शन होता भी है तो मोस्टली 1-2 दिन में वो रिएक्शन आएगा, और वो अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा इन्वेस्टमेंट करने का। इसको इस तरह से देखें, क्योंकि इकोनॉमी तो ठीक कर रहा है इंडिया ना, आने वाले समय में इंप्रूव करेगा, ठीक। और एनीहाउ ये बैंक ऑफ अमेरिका का जो सर्वे है उसके बारे में मैं बताता हूँ, उससे और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए बैंक ऑफ अमेरिका का जो सर्वे आया है ना, उसमें ये बोला गया कि भाई जो अमेरिकन इकोनॉमी है या फिर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है, उसको लेकर फंड मैनेजर्स जो हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं वर्ल्ड के, जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया, उनका मानना है कि दूसरे इकोनॉमीज़ में जाया जाए, वहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है ना। तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बाहर लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ चाह रहे हैं या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ चाह रहे हैं, यूएस को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। इसका एक मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे ना, तो उनका बोलना है कि 54% जो रिस्पोंडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल स्टॉक्स को एज बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास सेलेक्ट किया है। 54% को लगता है कि जो यूएस को छोड़कर जो दूसरे मार्केट्स हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 23% लोग अभी भी हैं जो कि जिन्हें लगता है कि यूएस इक्विटीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। और 13% को गोल्ड पसंद आ रहा है, उनको लगता है गोल्ड में बहुत अच्छा, और 5% बॉन्ड्स के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल इक्विटीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मीन्स एक्स यूएस को सिर्फ 23% का जो भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनका वोट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रिस्पोंडेंट्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनका इंपॉर्टेंस भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 190 पार्टिसिपेंट्स हैं और वो $523 बिलियन का एसेट मैनेज करते हैं। तो ऑफकोर्स अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए, जो बोल रहे हो आप करें ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन सुनना तो बिल्कुल चाहिए, एक आइडिया मिलता है मार्केट के बारे में। इस सर्वे का अगर आप अप्रैल मंथ का डेटा देखेंगे ना, क्योंकि मंथली सर्वे करते हैं, तो वहाँ पे 42% फंड मैनेजर्स को लग रहा था कि रिसेशन आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि 66% को लग रहा है कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग होगा ग्लोबल इकोनॉमी में, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद डॉलर, जिसके बारे में हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि डॉलर में आने वाले सालों में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे देखिए डॉलर को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो यहाँ पे मोस्ट अंडरवेट पोजीशन है उनका डॉलर को लेकर इन 20 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अंडरवेट है डॉलर को लेकर, यूएस डॉलर को लेकर। तो बिल्कुल आने वाले समय में वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे डिस्कस भी कर रहे हैं ना। इस सर्वे का एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है कॉन्ट्रा बेट्स।
ना सब क्या अच्छा करेगा ये तो ठीक है, हम लोग ने डिस्कस कर दिया ना। इस तरह के मार्केट में वैसा चीज़ जो कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है अच्छा नहीं करेगा, लेकिन कुछ फंड मैनेजर्स को लग रहा है कि नहीं ये अच्छा कर सकता है, इसको कॉन्ट्रा बेट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा बेट क्या है? तो यहाँ पे लॉन्ग यूएस डॉलर और शॉर्ट गोल्ड, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है नहीं यूएस डॉलर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद सेकंड कॉन्ट्राबेट है लॉन्ग यूएस स्टॉक्स एंड शॉर्ट यूरोपियन इक्विटीज, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि यूरोपियन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और यूएस स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कॉन्ट्राबेट ये हो सकता है ना कि यूरोपियन स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा और यूएस स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। थर्ड कॉन्ट्राबेट है लॉन्ग कंज्यूमर स्टॉक्स और शॉर्ट बैंक्स। यहाँ भी देखिए बैंक्स का परफॉर्मेंस लग रहा है ना कि आने वाले सालों, आने वाले महीनों में इनफैक्ट इंप्रूव करेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बैंक्स को ही शॉर्ट कर रहे हैं और कंज्यूमर स्टॉक्स पे लॉन्ग जा रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राबेट है। आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेरी था ना कि अंडमान निकोबार में चांसेस है या फिर लग रहा है कि कुछ ऑयल निकलेगा जो कि बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए। सही बात है ना, निकलेगा तब, ठीक है। अभी ये सही बात है, मैंने भी इस पर डिटेल में पढ़ा है, चल रहा है एक्सप्लोरेशन और अच्छे चांसेस हैं कि वहाँ पे निकलेगा भी, ठीक है। लेकिन हाँ अभी कुछ निकला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए ना कि अगर वो निकला और कुछ बड़ा निकला अगर, ठीक है, तो रातों रात इंडियन इकोनॉमी का जो शेप है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है लाइक अरब कंट्रीज़ में रातों रात, मतलब जैसे ही निकला उससे पहले कुछ भी नहीं था, अचानक सब कुछ चेंज कर गया। उसके बाद अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ में भी ऐसा हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, यहाँ पे अगर कुछ बड़ा ऑयल इंडिया में निकल आता है ना तब तो बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन हाँ अभी कुछ आया नहीं है, काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को आता है ना कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि पॉजिटिविटी तो यहाँ पे आया कि भाई अगर कुछ निकल गया जिसका उम्मीद है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन हाँ कुछ चांस है कि नहीं भी निकला, वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए मैंने हमेशा बताया है ना आपको, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो के भाई ज़्यादातर की भी अच्छा करेगा, वहाँ पर ज़्यादातर पैसा डाल दे, ठीक है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ये सब। लेकिन जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा परसेंटेज आप ऐसी जगह रखेंगे जहाँ की रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में अभी तो मैंने एक्सपोज़र नहीं लिया है, लेकिन मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सपोज़र लूँगा इस सेगमेंट से, ठीक है, कि अगर कुछ वहाँ पर निकल जाए तो क्योंकि वहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा अगर कुछ बड़ा निकला तब। लेकिन हाँ अगर नहीं निकला तब तो इसीलिए छोटा एक्सपोजर लूँगा, ठीक है, कि अगर नहीं निकला वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस नहीं है तो ठीक है भाई, पैसा थोड़ा नीचे चला जाएगा। मैंने सोच समझ कर किया है, ठीक है। और हाँ अगर निकल आया तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसको इस तरह से देखें, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई ठीक है डूब गया तो डूब गया, कोई बात नहीं है, मुझे पता था। और अगर कुछ बड़ा हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।